एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 आखिरकार वापस आ चुका है और एक बार फिर इसने हमें खींच लिया अपने डार्क, ट्विस्टेड और अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में। ये वो दुनिया है जहाँ हर गेम मौत और जिंदगी के बीच बैलेंस बीम पर चलता है। यहाँ रूल सिंपल दिखते हैं लेकिन अंदर छिपा होता है बिट्रेयल, सफरिंग और सर्वाइवल की जंग। सीजन 3 ने हमें दिए टोटल 9 डेडली गेम्स, कुछ इतने रैंडम की सिर्फ किस्मत बचा सकती है और कुछ इतने इंटेंस कि आपके दिमाग और दिल दोनों टूट जाएं। तो आइए डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं ये सारे 9 गेम्स और देखते हैं बॉर्डरलैंड ने इस बार किस लेवल का मैडनेस दिखाया। वेट, स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने अभी तक ये सीजन नहीं देखा तो ध्यान से देखना क्योंकि आगे सब सीक्रेट्स खुलने वाले हैं। गेम 1, ओल्ड मेड। सीजन की शुरुआत एक इनोसेंट साउंडिंग नाम से हुई ओल्ड मेड। 7 प्लेयर्स एक सर्कुलर टेबल पर बैठे थे, हर चेयर इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ी हुई। रूल सिंपल लगे लेकिन अंदर हिडन था साइकोलॉजिकल टेरर। अगर किसी के पास जोकर कार्ड एंड तक रहा वही विनर। अगर आपने किसी से जोकर उठा लिया तो वो प्लेयर तुरंत एलिमिनेट। चेयर छोड़ना या पैर बनाना, डेथ। गेम दिखने में सिंपल कार्ड पुल था लेकिन एक्चुअल टॉर्चर था ह्यूमन साइकोलॉजी। किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ के गैस करना, हर हार्ट बीट पे डाउट करना, यही इसे हॉरिफाइंग बनाता है। डेथ क्विक थी लेकिन टेंशन इतनी शार्प कि हर सेकंड लगता था अगला झटका आपके लिए है। गेम नंबर 2, सेक्रेड फॉर्चून्स। ये शायद बॉर्डरलैंड के सबसे ब्रूटल कॉन्सेप्ट्स में से एक था। प्लेयर्स को नंबर पिक करना पड़ता और हर नंबर जुड़ा था एक फॉर्चून स्लिप से। उसमें लिखा सवाल, आंसर देना होता नंबर्स में। गलत आंसर का मतलब जितना डिफरेंस उतने फायर एरोज बरसते। एग्जाम्पल, सवाल था 1 लीटर मिल्क बनाने के लिए कितने लीटर काउ ब्लड चाहिए। एक प्लेयर ने गेस किया 2 लीटर्स लेकिन एक्चुअल आंसर था 450 लीटर्स। रिजल्ट 448 आग के तीर और प्लेयर का बॉडी लिटरली छलनी हो गया। अरीसू ने डिस्कवर किया कि बचने का रास्ता था अंडरग्राउंड सेफ हेवन। यानी नॉलेज अलोन काफी नहीं, सही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स भी चाहिए। डिफिकल्टी इनसेन थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिकली इनसॉल्वेबल थे, डिजाइन ही ऐसे कि प्लेयर्स फेल हों और मरे। गेम नंबर 4, ज़ॉम्बी हंट, ट्रस्ट और बिट्रेयल। ये गेम सर्वाइवल के साथ सोशल साइकोलॉजी भी टेस्ट करता था। हर प्लेयर के पास थे 7 कार्ड्स जिनमें ट्विस्ट ये, ज़ॉम्बी कार्ड ओपोनेंट को इंस्टेंट ज़ॉम्बी बना देता, शॉटगन कार्ड ज़ॉम्बी को मार सकता है, वैक्सीन कार्ड ज़ॉम्बी को वापस ह्यूमन बना देता। बाकी नॉर्मल नंबर कार्ड्स थे। एंड रूल, जिस साइड की ज्यादा मेंबर्स हों वही जीते। आयरनी ये थी कि अगर सब ज़ॉम्बी बन जाते तो सब सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन बॉर्डरलैंड की असली पहचान ईगो, मिसट्रस्ट और बिट्रेयल। लेजर डेथ्स फास्ट थी लेकिन रियल हॉरर था वो चॉइस कि आप खुद ज़ॉम्बी बनकर सर्वाइव करना चाहोगे या इंसान रह के रिस्की लड़ाई लड़ोगे। गेम नंबर 4, फ्लोटिंग लेजर्स। ये गेम स्क्रीन पर ब्रीफली आया लेकिन कॉन्सेप्ट ने सबको फ्रीज कर दिया। एक हॉल जहां हर डायरेक्शन से रैंडम लेजर शूट हो रही थी, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी डायगोनली। अनप्रेडिक्टेबल केओस। प्लेयर्स को डॉज, डक और जंप करना पड़ता जैसे रियल लाइफ लेजर मेज। मिस्टेक का मतलब इंस्टेंट एलिमिनेशन। ये गेम शॉर्ट था लेकिन इतना ब्रूटल लगा कि ऑडियंस सोच में पड़ गए कि क्या रिफ्लेक्सेस ही बॉर्डरलाइन में सब कुछ डिसाइड कर सकती हैं। गेम नंबर 5, रनअवे ट्रेन। सीजन का सबसे हॉरिफाइंग और सफोकेटिंग गेम था। प्लेयर्स एक मूविंग 8 कार ट्रेन में थे, हर कार्ट में चॉइस, मास्क पहनना या रिस्क लेना। हाफ कार्ट्स में पॉइजन गैस थी, मास्क पहनकर सेफ रूम इक्वल टू कैनिस्टर वेस्ट, मास्क बिना पहने पॉइजन रूम इक्वल टू स्लो पेनफुल सफोकेशन। हर प्लेयर के पास लिमिटेड 5 कैनिस्टर्स थे। कैनरी बर्ड केज में रखा था, उसका मरना मतलब गैस टॉक्सिक। गोल सिंपल लगा, ट्रेन रोकनी है, बट एक्चुअल हॉरर था हर स्टेप पर गैम्बल। और जब किसी प्लेयर ने पॉइजन इनहेल किया उसकी स्लो डाइंग प्रोसेस इतनी डिस्टर्बिंग थी कि ऑडियंस भी घुटन महसूस करे। गेम नंबर 6, टोक्यो बिंगो टावर। उसागी की टीम का सेमीफाइनल गेम विजुअली भी एपिक और सर्वाइवल वाइज भी नाइटमेयर। हर प्लेयर के पास बिंगो कार्ड था, टावर पर चढ़ के उन्हें नंबर्स के बजर्स प्रेस करने थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल लाइन कंप्लीट करनी थी। प्रॉब्लम ये था कि टावर बहुत ऊंचा था, ऊपर से गिरते थे मैसिव आयरन बॉल्स जो किसी को भी बैलेंस से गिरा सकते थे। एग्जॉस्शन और हाइट्स का डर इस गेम को नाइटमेयर बना रहा था। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल टफनेस और विल पावर का भी टेस्ट था। गेम नंबर 7, किक द कैन। अरीसू का सेमीफाइनल गेम डिसेप्टिवली सिंपल था। एक कैन किक किया जाता, वो रैंडम फ्लोर पर गिरता और प्लेयर्स को उसे उठाकर वापस सेंटर में लाना होता। हर बार टाइमर स्टार्ट होता और हर किक पर टाइम 10 सेकंड कम हो जाता। अगर टाइम खत्म या कैन डैमेज, इंस्टेंट एक्सप्लोजन। 10 राउंड्स और हर राउंड और ज्यादा सफोकेटिंग। प्लस रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में जाने का मतलब डायरेक्ट एलिमिनेशन। ये गेम ने दिखाया कि बॉर्डरलैंड में सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा टाइम है। गेम नंबर 8, पॉसिबल फ्यूचर्स। सीजन का सबसे इमोशनल और कॉम्प्लेक्स गेम था। 25 इंटरकनेक्टेड रूम्स, हर प्लेयर के पास 15 पॉइंट्स। डाइस रोल से डिसाइड होता कि कितने लोग आगे बढ़ेंगे। हर रूम की एंट्री का कॉस्ट पॉइंट्स में। 0 पॉइंट्स, स्कॉलर एक्सप्लोर। वॉल्स पर दिखती थी फ्यूचर इमेजेस, कभी सक्सेस कभी मिजरी। ट्विस्ट ये था कि सक्सेस वाले रूम्स प्लेयर्स को एग्जिट से दूर ले जाते और मिजरी वाले फ्रीडम की ओर। सिंबलिज्म क्या कि शॉर्ट टर्म सफरिंग ही अल्टीमेट सैल्वेशन है। फाइनल एग्जिट रूम था A5 लेकिन जोकर ट्विस्ट रिवील हुआ कि असली फ्रीडम सिर्फ एक को मिला, बाकी सबको मिला क्रूएल जोक। ये गेम लॉन्गेस्ट था और सबसे इमोशनली ड्रेनिंग भी था क्योंकि इसमें डेस्टिनी खुद मजाक उड़ा रही थी। गेम नंबर 9, पिक अ कार्ड। फाइनल कन्फ्रंटेशन
कॉम्बिनेशन अरीसू और मिस्टीरियस वॉचमैन के बीच। टेबल पर डेक, अरीसू को चुनने थे 2 कार्ड्स। अगर जोकर निकला तो वॉचमैन उसकी डेस्टिनी डिसाइड करता, अगर बचा तो वो सेफ। लेकिन डेक में थे 2 जोकर, मतलब गेम शुरू से ही रिग था। मैसेज साफ, बॉर्डरलैंड में कोई जीत असली नहीं होती, डेस्टिनी हमेशा किसी और के कंट्रोल में है। कंक्लूजन, बॉर्डरलैंड्स फाइनल मैसेज। एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 ने हमें 9 ऐसे गेम्स दिखाए जो सिर्फ सर्वाइवल चैलेंजेस नहीं थे, ये थे ह्यूमन साइकोलॉजी, लक, ट्रस्ट और बिट्रेल की अल्टीमेट परीक्षा। हर गेम ने प्लेयर्स को तोड़ा, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। विजुअल्स ग्रैंड, डेथ्स ब्रूटल और टेंशन हर सीन में मैक्स लेवल पर। बॉर्डरलैंड ने फिर से साबित किया कि यहाँ जीतना पॉसिबल नहीं, बस सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी जीत है। अब सवाल आपसे, अगर आपको इन 9 डेडली गेम्स में से किसी एक में उतरना पड़े तो आप कौन सा चुनोगे और क्यों? कमेंट में बताओ और देखते हैं कौन डेयर करेगा बॉर्डरलैंड की दुनिया में कदम रखने की।